तो अब उत्तर प्रदेश के बदायूं से सीधे रुख कर लेते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। वर्तमान के दौर में अभी हम चुनाव की बेला में हैं। 3-4 दिन बाद वोट डलने वाले हैं और मैं जिसके सामने बोल रहा हूं ये यदुवंशियों की बड़ी संख्या मुझे मालूम है कि साथ यहां बैठी हुई है और ये हमारा सौभाग्य भी है कि हम ऐसे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं जिन्होंने सदैव धर्म मार्ग पे चलना सिखाया। अपने जीवन काल में कभी अधर्म से समझौता नहीं किया, सदैव धर्म मार्ग की जय जय की। और मुझे इस बात का आनंद है आज मोदी जी के काल में हमारे इस देश के बदलते समय में जीवन के सब क्षेत्रों में लगातार बदलाव हम देख रहे हैं। आप कभी कल्पना कर सकते हो, आप तो इतनी बड़ी संख्या में हो। मेरी अपनी जिस जगह से मैं आता हूं उस विधानसभा में 500 यादव भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके इस भाई को मौका देती है भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाती है। इसलिए मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की बात कहता हूं, क्योंकि ये खाली कहती नहीं है सबका साथ सबका विकास, ये करके बताती है। इसलिए इससे जुड़ने की बात कह रहा हूं। दुर्भाग्य से 12% से ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है और माननीय उनके पिताजी या बेटा जी इतनी बड़ी आबादी में कोई अपने में से एक बार किसी को मौका नहीं दिया। उनकी पार्टी 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाती है लेकिन किसी यादव बंधु को मौका नहीं देती। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया उनका दायरा बहुत छोटा हो गया। अरे आनंद तो तब आए उन्होंने कहा हमारे घर से बन गए, अब गिन्नौर से मुख्यमंत्री बना के बता देते तो मालूम पड़ता है क्या तकलीफ आती उनको। ये अजय भाई ने सही कहा है कि आए थे समाजवादी के साथ बनने के, लेकिन अब विदा करने का वास्तव में विदाई करना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। और सरकार में बनना सरल है और बन करके अगर सार्थकता नहीं हो जाए तो क्या फायदा? अरे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4 बार आपके यहां से मुख्यमंत्री बन जाए, सरकार बन जाए। सरकार तो एक ही बार पर्याप्त होती है और बाबा जी ने जो दूसरी बार सरकार बनाई पूरे देश में उदाहरण बन गया उत्तर प्रदेश के। कहीं भी गुंडागिरी कर दो लेकिन उत्तर प्रदेश में गुंडागिरी करी तो छोड़ने वाले नहीं है हमारे लिए। जोरदार अभिनंदन करो माननीय योगी जी के लिए। समय के साथ हम सब शपथ लेते हैं कि सरकार बनेगी, सभी जाति वर्ग धर्म से ऊपर उठ करके कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाएंगे। ये केवल बोलने के नहीं बनाते, ये इन पे निभाने के लिए बनाते। उसी प्रकार से जैसे गरीब परिवार से निकल करके इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने साबित कर दिया कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण अपने देश में नहीं दुनिया के अंदर जहां कहीं भी 200 से ज्यादा देश है, लेकिन 200 से ज्यादा देश में हर एक कहीं बाहर के, यहां भारत तो छोड़ो, दुनिया के अंदर भारतवंशी का मान बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिनके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति गौरवान्वित हो रही। आप बाहर कहीं चले जाओ और आप जय जय श्री राम बोल दो, इसका मतलब है कि आप भारत से आए। वर्तमान का दौर इतना आनंद का बनाने का अगर किसी ने श्रेय दिया तो माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और श्रीमान योगी जी ने दिया। हम अभिनंदन करें अपने नेताओं का। आज इस दौर में मुझे एक और बात जोड़ना है। मैं थोड़े दिन पहले शिक्षा मंत्री था और शिक्षा मंत्री में मेरे मन में भी कशिश थी कि हम अपने कॉलेज के बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन ये भी एक 5000 साल पुराना इतिहास है। भगवान कृष्ण ने गोकुल वृंदावन से आकर के कंस को मारा, लेकिन कंस को मारने के बाद शिक्षा को कैसी महत्ता दी कि वो उज्जैन जाके शिक्षा ग्रहण करने गए सांदीपनी आश्रम में। और 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, हम सबको भी संकल्प करना शिक्षा की महत्ता कितनी जरूरी है। भगवान ने वो शिक्षा का ग्रहण करी
आमने सामने कौरवों की सेना के बीच ऐसे संघर्ष काल में भी अपने मुख से जो गीता कही, आज दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ बन गई गीता जी, हम उसको प्रणाम करें, उस काल को प्रणाम करें। और हमारा सबका सौभाग्य है, अब कोई विदेशी आता है इस देश के अंदर तो सबसे पहले प्रधानमंत्री अब उनको कोई ताजमहल नहीं देते हैं, उनको अपनी कोई भेंट देना है तो हमारी गीता जी को भेंट करते, कितना आनंद आता हम सबको। हमारे अपने कुलवंश से निकले हुए ऐसे भगवान कृष्ण के मुखारविंद से ऐसे पवित्र ग्रंथ को, लेकिन पहले की सरकार शर्माती थी, बोलती नहीं थी, जैसे अभी के दौर में भी है। अरे यहां से भागे अमेठी रायबरेली से और केरल में जाके अटके और केरल से वापस डर के मारे यहां आ रहे हैं, लेकिन आने और जाने में जिन जिन दल की दोनों की दोस्ती हो गई, दोनों की हिम्मत नहीं है। अरे हम तो कई फार्म भरने जाएं तो श्रद्धा के साथ कोई देव दर्शन कर लें, लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी के लोग ना तो मथुरा में नमस्कार भगवान को करने जा रहे हैं, ना राम जी के पास जा रहे हैं, तो इनको आशीर्वाद मिलेगा कहां से? कौन आशीर्वाद देगा इनको? ये केवल वोट लेने आएंगे, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इतने बड़े वर्ग के अपमान कर रहे हैं। मैं तो बाबा जी के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, भगवान राम के मंदिर का आनंद आ गया। और अभी हमने सुना है, जैसे हमने बाबा महाकाल का महालोक का आनंद कर दिया, बनारस का आनंद कर दिया। आपने कहा चुनाव के बाद की तैयारी है कि हम मथुरा में भी भगवान कृष्ण के आनंद करेंगे, ये इनका अपना संकल्प है। और मैं भी आपको बताना चाहूंगा, जैसे मेरी सरकार बनी, हमने कहा मध्य प्रदेश में अयोध्या के बाद भगवान ने 11 साल चित्रकूट में गुजारे हैं, तो हम चित्रकूट में प्राधिकरण बना करके जहां जहां भगवान राम के चरण पड़े, जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े, दोनों हर पूरे राज्य के अंदर हर स्थान को तीर्थ बनाएंगे। तीर्थ ये हमारी सरकार का निर्णय है और हमारी सरकार ने निर्णय किया है शिक्षा के पाठ्यक्रम में भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई पवित्र गीता और भगवान कृष्ण के अलग अलग प्रसंग, भगवान राम के प्रसंग हम शिक्षा नीति में लाने वाले हैं। अरे हम भगवान राम और कृष्ण को शिक्षा नीति में नहीं लाएंगे तो किसको लाएंगे? डरने वाले डरते होंगे, हम नहीं डरते, हम मोदी जी के पट्टे हैं, मोदी जी की सरकार में इस बात को रखते हैं कि भगवान की दया से जो सनातन धर्म को गाली देने वाले हैं उनसे हिसाब चुकता करने के लिए। और ये जो भीषण गर्मी में आप सब बैठे हैं, ये सब राम और कृष्ण की संस्कृति को मानने वाले, सनातन संस्कृति को मानने वाले। सम्मान निधि मिल रहा है, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गया है, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया है। कांग्रेस के समय क्या था? पहले तो कनेक्शन नहीं मिलता था और जिस बेचारे ने कनेक्शन ले रखा है और पर्व और त्योहार के दिन या किसी दिन कोई मेहमान आ गया और रसोई गैस का सिलेंडर समाप्त हुआ, अगर परिवार का मुखिया सिलेंडर लेने के लिए जाता था तो कांग्रेस की केंद्र में और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो रसोई गैस तो नहीं मिलती थी, पुलिस का डंडा जरूर मिलता था। और बहनों और भाइयों, पुलिस का डंडा भी मिलता था और अगर बच के आ ही गए घर और खाली सिलेंडर लेके आए तो घर में बेलना से अलग से मार पड़ती थी। यही होता था ना, होता था ना। लेकिन बहनों और भाइयों, मोदी जी ने ऐसी पुख्ता व्यवस्था कर दी कि रसोई गैस की किल्लत नहीं, और जिन घरों की सामर्थ्य नहीं थी कि खरीद पाएंगे, ऐसे 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस फ्री में दे दिया। और फिर कहने के लिए आए, जितने लोग बचे होंगे आप में से कोई भी सिफारिश करेगा उसको रसोई गैस का सिलेंडर मिल जाएगा। 4 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए। जिसको आप कहेंगे मकान देने के लिए मकान नहीं है, उसको मकान भी मिल जाएगा। ये भी घोषणा मोदी जी ने कर दी। बहनों और भाइयों, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है। और अभी हम लोग संभल से आ रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी भी साथ में थे।
मां केला देवी के धाम में हम दर्शन करने के लिए गए। बहनों और भाइयों, 5 साल पहले मैं गया था, बड़ी जर्जर स्थिति थी। वहां के मोहन जी, ऋषिगिरी जी बेचारे बड़े परेशान थे। कहते थे साहब क्या होगा, कब्जा हो रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार वहां कब्जा करना चाहती थी। और आज केला देवी धाम को देखो कितना भव्य स्वरूप हो गया है। केला देवी का धाम हो गया ना, ये तो आपके सामने उदाहरण है। आप में से बहुत सारे लोग अयोध्या नहीं जा पाए होंगे, लेकिन केला देवी धाम में जाइए। कितने लोग अयोध्या गए? अरे काफी लोगों ने दर्शन कर लिया है। लेकिन मैं बोलूंगा, दिग्विजय साक्य से और राजू यादव से कहूंगा कि चुनाव के बाद एक बार इनको दर्शन करवाने अयोध्या लोग जरूर जाइए। बहनों और भाइयों, यही फर्क है, यही फर्क है। समाजवादी पार्टी का सेफई परिवार आता था तो क्या कहता था कि परिंदा पर भी नहीं मार सकता। और आज अयोध्या में भगवान राम फिर से 500 वर्षों के बाद विराजमान हो गए। कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं। कांग्रेस क्या कहती थी? राम